मैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है कंटिन्यूस बॉडीज का। यही ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिए कि जब भी आपको हाफ डिस्क 1/4 डिस्क गिवन हो उसको कंप्लीट कीजिए। अगर मान लीजिए क्वार्टर डिस्क है, क्वार्टर डिस्क का मास m है तो पूरी डिस्क का 4m लेना पड़ेगा। तो पूरी डिस्क का निकाल कर अगर क्वार्टर डिस्क की बात हुई तो उसका 1/4 कर दें, हाफ डिस्क की बात की है तो पूरी डिस्क का निकाल कर उसका हाफ कर दीजिए। ml²/4 है या 12 दिस इज द आंसर। तो ये हमें पता भी है, दिस इज अ बेसिक फार्मूला। रॉड के दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 और मिड पॉइंट के अबाउट जब एक्सिस पास करें तो फॉर्मूला होता है ml²/12। तो फर्स्ट रॉड को 6 एक्सिस के अबाउट तो 0 हो गया। सेकंड रॉड, कोई भी रॉड किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ml²/3 sin²θ। सिमिलरली I3 का भी सेम सिंपल हो गया। तो ये सिंपल तभी बन रहे हैं सवाल अगर आपको ये छोटे छोटे ट्रिक्स पता है। स्क्वायर की अगर साइड है, स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट जो कि CM से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, इसका फॉर्मूला होता है ma²/6। ये बड़ा एक शानदार फॉर्मूला है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है कंटिन्यूस बॉडीज का। राइट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन दी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे वेरियस पार्टिकल्स का अलग अलग एक्सिस के अबाउट mi निकाला जाता है। तो आज केवल फोकस करेंगे कंटिन्यूस बॉडीज जैसे रिंग, हाफ रिंग, डिस्क, हेमीस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, इनका mi कैसे कैसे निकाला जाता है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। तो मैंने कुछ फॉर्मूले शुरुआत में लिखे हैं, तो बेसिक फॉर्मूले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, एक फॉर्मूला इसका मैंने लिखा है mr², एक लिखा है mr²/2। आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। mr² जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का, ये उस एक्सिस के अबाउट होता है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करे और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग हो वो एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूं कि इसके लिए मान लीजिए रिंग है, तो ये mr² इस एक्सिस के अबाउट है, ये इसके सेंटर से भी पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन भी है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है इस एक्सिस के अबाउट, यानी एक्सिस फिर से सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है जैसे इसमें कर रहा है, लेकिन अब एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो दिस इज अबाउट दैट एक्सिस व्हिच इज इन द प्लेन एंड दिस इज अबाउट दैट एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगला जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी जैसे इसका इस एक्सिस के अबाउट होता है वैसी इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट ये फॉर्मूला रहता है mr²/2। तो मैं कह रहा था प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा वो आगे मैं बताऊंगा आपको। कुछ हम थ्योरम्स की हेल्प से इसको करेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगला जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मतलब है ये एक होल है, अंदर से खाली है, इसका इनर रेडियस r1 है, इसका आउटर रेडियस r2 है। तो इसका भी जो फॉर्मूला है, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखते हैं ध्यान से इस फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये r1 और r2 की वैल्यू सेम हो जाए, r1 और r2 की वैल्यू सेम हो जाए, इफ r1 is equal to r2 is equal to r, तो you get I, इसमें पुट कर दीजिए m/2 is r² plus r², so it is 2r² m/2, तो you get mr²। तो आपको वापस रिंग का फॉर्मूला मिल जाता है। राइट, वो तो समझ में आता ही है कि अगर r1 r2 के बराबर है, यानी ये भी इसके साथ कोइंसाइड हो गया, तो अंदर से पूरी जगह खाली होगी, पूरी जगह खाली होगी तो पूरी एक रिंग ही बन गई। तो ऐसे इससे हमने वापस रिंग का फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि r1 खत्म कर दूं, r1 0 कर दूं, यानी ये यहां पर आ जाए और r2 r कर दूं, हमें डिस्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो इफ r1 is equal to r and r2 is equal to r, we can put in this formula, तो you will get r2 is, this is r² plus 0/2. So you will be arriving at the general formula for the disk. तो ऐसे ही ये बड़ा एक शानदार फॉर्मूला है जिससे आप रिंग और डिस्क के फॉर्मूले अब याद कर सकते हो। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम स्फीयर वगैरह के भी फॉर्मूले करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गिवन हाफ डिस्क, तो ये सवाल आपका IIT में पूछा जा चुका है, सेम मिलता जुलता सवाल। तो बेसिक सवाल है, नीट में भी आ सकता है, हाईली चांसेस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा फेवरेट सवाल है ये, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये था एक हाफ डिस्क है, सो दिस इज ए हाफ डिस्क, राइट, जिसका रेडियस है r, जिसका मास है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको इस एक्सिस के अबाउट।
राइट। तो क्या करना चाहिए, तो ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि आप इसको फुल डिस्क मान लीजिए, एज्यूम, तो जो हाफ डिस्क का बनेगा, जितना पूरी का है उसका हाफ कर दीजिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिए कि जब भी आपको हाफ डिस्क 1/4 डिस्क गिवन हो उसको कंप्लीट कीजिए। अगर मान लीजिए क्वार्टर डिस्क है, क्वार्टर डिस्क का मास m है, तो पूरी डिस्क का 4m लेना पड़ेगा आपको। रेडियस तो आपका हर डिस्क का सेम ही होगा, तो पूरी डिस्क का निकाल कर, अगर क्वार्टर डिस्क की बात हुई तो उसका 1/4 कर दें, हाफ डिस्क की बात की है तो पूरी डिस्क का निकाल कर आप उसका हाफ कर दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, मान लीजिए अब कुछ इस तरह से गिवन है, डिस्क का केवल इतना हिस्सा गिवन है, हमें नहीं पता, तो ऐसे इसके n पार्ट्स होंगे, ये थीटा है, ये रेडियस r है, राइट, इसका मास m है। तो अगर इसको कंप्लीट किया जाए, अगर ये n पार्ट्स, ये nth पार्ट है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास विल बी n टाइम्स m। तो जो पूरी डिस्क है, कंप्लीट डिस्क बन जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 यानी nmr²/2। तो हमें तो nth पार्ट का निकालना है, तो टोटल निकाल लिया, तो nth पार्ट का क्या बनेगा, जो टोटल है उसको n से आप डिवाइड कर दीजिए, n से n कट गया, तो इसका आंसर बन गया mr²/2। तो देखिए हर ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको यही लॉजिक लगाना है। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम रॉड का लेते हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन ऑफ ए रॉड। लेट अस सपोज दिस इज ए रॉड और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है जी। तो हमारे पास इस रॉड की लेंथ दी है L। आपको इस रॉड के में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, आप इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, तो इसमें छोटा एलिमेंट आप मान लेंगे dx लेंथ का, जिसकी दूरी यहां से x होगी। तो इस dx लेंथ का जो मास होगा कितना होगा, पूरी लेंथ का मास m है, एक का m/l है, ये कई बार हमने किया है, तो dx लेंथ का हो जाएगा m/l dx। तो ये हमारा dm आ गया। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हम निकाल लेंगे, दैट विल बी di, इट विल बी mr², दैट इज dm into x²। कंप्लीट के लिए यू विल इंटीग्रेट, dm की वैल्यू डाल देंगे आप, m/l dx into x², ठीक है। तो इस एलिमेंट को पूरी रॉड में घुमा दीजिए, यहां पर ये 0 होगा, यहां पर l होगा, 0 से l लिमिट्स हो जाएंगी। सो I विल बी m/l बाहर आ गया, सो इट विल बी दिस, यहां पर ये बन गया x³ 3, राइट, 0 से l। यहां से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो इट विल बी m/l इंटू l³/3, एक l से l कट गया, सो इट इज ml²/3। तो रॉड के किसी भी एंड के अबाउट जो mi होता है, इट इज ऑलवेज ml²/3। तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं कि मैं एक्सिस बदल दूं, अब एक्सिस यहां से उठा के इसके बिल्कुल सेंटर पे ले आऊं, देन हाउ विल यू सॉल्व, राइट। तो एक्सिस मैंने यहां पे कर दिया, अब इस एक्सिस पर बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसमें ट्रिक ये है, अगर हम इसको l/2 मान लें क्योंकि मिड पॉइंट है, और इसमें अगर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो बड़े शानदार वे से सिंगल लाइन में बगैर किसी इंटीग्रेशन से सवाल हो जाएगा। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट। तो अगर मैं इनको दो अलग अलग रॉड्स मान लूं, ये एक रॉड, इसकी लेंथ l/2, तो अगर इस रॉड के लिए देखा जाए, इस रॉड के लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया जो इसका एंड पॉइंट हो गया, इसके लिए ये बन गया, इसके लिए भी एंड है, इसके लिए भी एंड है, और रॉड के किसी भी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। तो ये फॉर्मूला एक एक करके इसके लिए और इसके लिए लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा m, राइट। अगर टोटल मास m है तो ये m/2, ये m/2, m की जगह आ गया m/2, l की जगह आ गया l/2 का स्क्वायर बटा 3, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इस रॉड का भी इतना ही होगा, तो टोटल इतना हो गया। यहां से 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी ml²/4 3 या 12, दिस इज द आंसर। तो ये हमें पता भी है, दिस इज अ बेसिक फार्मूला। रॉड के दो बेसिक फार्मूले होते हैं, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, और मिड पॉइंट के अबाउट जब एक्सिस पास करें तो फार्मूला होता है ml²/12। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 रॉड्स गिवन है आपको A B C D। तो 2 तरह के सवाल है, पहले इस सभी चारों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 1 के अबाउट निकालना है, फिर सभी चारों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 2 के अबाउट निकालना है। तो एक एक करके करते। तो पहले पार्ट ए में हम
1 के अबाउट निकालते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इस रॉड की बात करूं, डी रॉड की बात, ये रॉड तो इसी एक्सिस के पास कर रही है, तो इसका इसी एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आर इसका 0 होगा, तो आईडी आपका आ गया 0। इस तरह से अगर मैं ए रॉड की बात करूं तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 के अबाउट कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, इस रॉड के लिए ये एक्सिस इसका एंड पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा एंड के अबाउट कितना होता है ml²/3। सिमिलरली अगर मैं सी रॉड की बात करूं, इसके लिए भी ये एक्सिस एंड पॉइंट है, तो IC बन जाएगा ml²/3। अब IB पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, IB रॉड है, अब इसके लिए ये एक्सिस ना ही इसके एंड में है ना ही इसके मिडिल पॉइंट पर है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें एक ट्रिक ये है, आप बड़ा हेल्थी ट्रिक है, याद रखिए, काफी काम आएगा आपके। रॉड क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे dx लेंथ के एलिमेंट्स के बनी होगी, यानी वो एक पार्टिकल्स होंगे, तो हम ऐसे करेंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की बनी है, तो हर पार्टिकल का ये हर पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मान लीजिए ये m1 m2 m3 मास के पार्टिकल्स हैं, तो m1 मास का इसके अबाउट कितना होगा m1l², सिमिलरली m2 मास का कितना होगा m2l² एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब इसमें l² कॉमन ले लिया जाएगा m2 अप टू n टाइम्स, तो ये सभी मासेस को ऐड करके आपका ये रॉड का टोटल मास ही तो बनेगा, तो ये हो जाएगा ml²। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बनेगा ml²। ये ध्यान से देखने वाला सवाल था। तो अब क्योंकि पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी फॉर कैलकुलेशन पर्पस, अदरवाइज इट इज अ टेंसर, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको स्केलर मानते हैं, तो हम जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सभी को ऐड कर देंगे, 0 प्लस दिस, सो दिस बिकम्स 2ml²/3 प्लस ml²। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये बन गया 5ml²/3। तो ये इस पूरे सिस्टम का 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया गया। लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, अब जो एक्सिस है ये है, तो जो ए रॉड है इसके लिए एक्सिस के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ml²/12, तो ए और सी दोनों का सेम ही आएगा। सो I ऑफ ए इज ml²/12, I ऑफ सी इज अगेन ml²/12। लेकिन अगर बी और डी की बात करें, सेम लॉजिक, बी के लिए एक्सिस ना ही इसके सेंटर से ना ही इसके एंड से पास कर रहा है, तो इसके लिए वही ट्रिक लगाना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हर पार्टिकल की यहां से दूरी l/2 होगी, तो इसका होगा m1l²/4 प्लस m2l²/4 एंड सो ऑन। तो IB सिमिलर लॉजिक ID के लिए लगाएंगे, दोनों को ऐसे ही किया जाएगा, तो m1 प्लस m2 और कॉमन क्या आ गया l²/4, ये सभी का मास ऐड करेंगे तो टोटल मास बनेगा। तो D और B का ml²/4 आ चुका है। तो देयरफॉर नेट जो सेकंड एक्सिस के अबाउट आएगा सभी को ऐड कर दो, इसका डबल कर दो, 2ml²/12, इसका डबल कर दो, 2ml²/4, 2 से 2 कट गया, 2 से 6 कट गया, तो ये आ गया ml²/6 प्लस ml²/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अगेन एक रॉड है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए क्या करना है इसमें। तो जब ये रोटेट करेगी तो इसका ये एंड इतना सर्कल बनाएगा, इस पर छोटा एलिमेंट मान लीजिए dx लेंथ का, जिसकी यहाँ से दूरी है x, तो ये कितने सर्कल में घूमेगा, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसमें ये दूरी निकालनी है, उसके लिए हम साइन थीटा इस्तेमाल कर लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x। तो उसका उस एलिमेंट का जो रेडियस बना सर्कल का x साइन थीटा बन गया। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, di इज इक्वल टू dm इंटू ये स्क्वायर, तो ये p का स्क्वायर, dm कितना होगा वही m/l dx, p कितना होगा x साइन थीटा, x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो यू गेट i, इसमें m/l साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट आ गया, राइट, x² dx की इंटीग्रेशन x³/3 और 0 से l लिमिट्स डाल देंगे, तो l³ बन जाएगा ये, तो ये बन गया m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटू l³/3, l से l कट गया, सो दिस बिकम्स m/3 l² साइन स्क्वायर थीटा। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत शानदार रिलेशन है ये, आप इसको याद रख सकते हो। किसी भी ऐसी रॉड जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा इतना आएगा, 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं करूंगा। यस, इसमें प्यारे बच्चों 3 रॉड्स हैं जो कि
तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं, राइट। सारे एंगल कितने हैं? 60 डिग्री के। इन तीनों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। बड़ा सिंपल है, फर्स्ट रॉड के अबाउट ये एक्सिस पास कर रहा है, तो फर्स्ट रॉड को उस एक्सिस के अबाउट तो जीरो हो गया। सेकंड रॉड, आपको पता है पिछला रिजल्ट हम यूज कर लेंगे, कोई भी रॉड किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो फॉर्मूला क्या है? ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। इस केस में 1/3 ml² sin स्क्वायर 60 डिग्री। सिमिलरली I3 का भी सेम ml²/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देयरफॉर टोटल आ जाएगा, आप I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐड कर दीजिए। सिंपल हो गया। तो ये सिंपल तभी बन रहे हैं सवाल अगर आपको ये छोटे छोटे ट्रिक्स पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम एक और शानदार ट्रिक अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक हॉलो सिलेंडर गिवन हो, खाली सिलेंडर, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे बहुत सारी रिंग्स का बना होगा। रिंग्स ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट का मास अगर m1 है तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा m1 r², दूसरे का प्लस m2 r² एंड सो ऑन n टाइम्स। तो r² कॉमन आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स का सम करके टोटल सिलेंडर का मास आ जाएगा। तो टोटल सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, इट इज mr²। ये आपका हॉलो सिलेंडर के लिए ट्रिक आ गया। इसी तरह से आपका सॉलिड सिलेंडर, अगर ये सॉलिड है तो ये डिस्क की बनी होगी। डिस्क एक एलिमेंट होगा, हर डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। तो सभी का मास ऐड करने के बाद डिस्क का आपका सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा mr²/2 निकल आएगा। तो ये बड़ी अच्छी एक ट्रिक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं होलोस्फेयर का अबाउट एनी डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है 2/3 mr², और इस तरह से सॉलिड स्फीयर का किसी भी डायमीटर के अबाउट निकलता है सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। तो ये आपका हॉलो स्फीयर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की अगर साइड है, स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट जो कि CM से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो इसका फॉर्मूला होता है ma²/6। ये बड़ा एक शानदार फॉर्मूला है, कई बार इस पे सवाल आया भी है स्क्वायर पे, तो याद रखना। स्क्वायर बोल दें या क्यूब बोल दें, क्यूब का भी आपको फ्रंट व्यू लेना होता है, तो दोनों केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से लास्ट में अगर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर ये इसकी लेंथ l है, ये b है, तो उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ml² + b²/12। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्मूले को क्रॉस चेक कर सकते हो स्क्वायर के साथ, यानी इसी से स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हो। स्क्वायर के केस में l और b बराबर होंगे, जब आप बराबर यहां पुट करोगे तो यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट m * साइड का स्क्वायर/6। तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको काफी ट्रिक्स बताए और आपका टाइम वेस्ट नहीं मैंने किया। आप इस वीडियो को एज ए रिवीजन देखें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरूर मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स कहीं आपसे मिस ना हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।